हेलो एवरीवन, वेलकम टू विट्स एजुकेशन। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 पे आ गए हैं और आज हमारा जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम। आप लोग कुछ लोग लॉगरिथम पढ़े भी होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। लॉग बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है जो हमें बेसिक मैथमेटिक्स में सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस लॉग का एप्लीकेशन हर जगह है, चाहे हम अलजेब्रा पढ़ें, चाहे हम डिफरेंशिएशन पढ़ें, चाहे हम फंक्शंस पढ़ें, ये लॉग हर जगह काम आता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लॉगरिथम के साथ खेलना। तो आज हम लिख भी दिए हैं, लेट्स प्ले विथ लॉग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉग को समझने से पहले आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझना होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो आपने बहुत समय सुना होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल मतलब होता है हम जितना है उतना ही टाइम से बढ़ गए। जैसे ये y इक्वल टू a का पावर x, हम अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दर्शा रहे हैं। अगर x हमारा 0 था तो हम 1 है, x अगर हमारा 1 हुआ तो हम a हैं, x अगर हमारा 2 हुआ तो हम फिर a से ही बढ़ गए यानी हम a स्क्वायर हैं, x अगर हमारा 3 हुआ तो फिर से हम a से ही बढ़ गए, हम हो गए a क्यूब, x हमारा 4 हुआ तो हम हो गए a का पावर 4। यानी हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे हमारा x बढ़ते जाएगा हमारा वो उसी वैल्यू के साथ बढ़ते जाएगा। 0 था तो वो 1 आया, जब जैसे ही हम यहां 1 लिए ये हमारा a दे दिया, हम 2 लिए ये हमारा a स्क्वायर दे दिया, हमने 3 लिया ये हमारा a क्यूब दे दिया, हमने 4 लिया ये हमारा a का पावर 4 दे दिया। यानी हम जिस वैल्यू से बढ़ते जा रहे हैं उतना ही मान से ये भी बढ़ते जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सर ये a क्या है कहानी में? ये जो ये a है, इस a को आप क्या बोलना चाहोगे? ध्यान से देखिए बाबू, ये a कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये a निगेटिव होगा, हम फिर से बोल रहे हैं ये a कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये निगेटिव होगा तो एक यूनिफॉर्म नेचर को नहीं शो करेगा। ये क्या शो करेगा? एक बार निगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव, फिर एक बार निगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव, फिर एक बार निगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव। यानी जितने भी ऑड पावर होंगे उस पर ये निगेटिव देगा, जितने भी इवन पावर होंगे ये हमारा पॉजिटिव मान को शो करने लगेगा। यानी हम यहां क्या बोले कि जब कभी a लेस देन 0 होगा ये हमारा कैसा नेचर शो करेगा? निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से ये नेचर हमारा शो करेगा। तो चलिए अब हमें ये पता चल गया है कि a जो होगा वो हर समय ग्रेटर देन 0। a जो है वो हर समय क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अब ग्रेटर देन 0 पे भी कहानी 2 हिस्सों में बटेगी। पहला, अगर a हमारा 0 से 1 के बीच का, किसके बीच का हो? 0 से 1 के बीच का हो। और दूसरा कहानी क्या? अगर a 1 से बड़ा हो। यानी हम क्या करें, a ग्रेटर देन 0 पे हमारा 2 स्टोरी बनेगा, एक 0 से 1 के बीच और एक ग्रेटर देन 1। क्लियर है? अब 0 से 1 ये अलग नेचर शो करेगा और ग्रेटर देन 1 ये एक अलग नेचर शो करेगा। आपका सवाल आएगा, सर आप 1 को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो? ना ही आपने इधर कंसीडर किया, ना ही आपने इधर कंसीडर किया, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका पावर आप कुछ भी ले लो, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है। 1 स्क्वायर 1, 1 क्यूब 1, 1 का पावर 4 1, 1 का पावर 5 1, 1 का पावर 6 1, 1 का पावर 7 1, 1 का पावर 8 1। यानी हम यहां क्या सीखे कि ये जो a बराबर 1 है ये तो हमारा एक सिंपली एक कांस्टेंट फंक्शन दे रहा है,
तो हम यहां पे पॉइंट लिख देते हैं कि इफ a is equal to 1 then the function then the exponential function acts like constant function। यानी जैसे ही a हमारा किसके बराबर हुआ 1 के बराबर हुआ, ये अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही ले रहा गया। ये कैसा बन गया? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का अर्थ है एक कांस्टेंट 1 के बराबर। ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन की तरह एक्ट करेगा। तो अभी तक हमने जो सीखा है कि दो सिनारियो होगा, एक 0 से 1 के बीच और एक ग्रेटर देन 1 के बीच। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 0 से 1 का स्टोरी। केस 1 क्या है अपना? केस 1 ये क्या है? a जब 0 से 1 के बीच, a क्या है? 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में हम क्या करते हैं? हम एज्यूम कर लेते हैं a को 1/2। क्या एज्यूम किए? 1/2। हमने एज्यूम किया a को 1/2। 1/2 0 से 1 के बीच का है, हाँ है। हमने एज्यूम कर लिया 1/2। अब हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है a का पावर x। हमें किसका बनाना है? a के पावर x का। अब हम कैसे a का पावर x बनाएंगे? a का पावर x जो होगा ये हमारा यानी 1/2 का पावर x। ध्यान से देखिए, ये है हमारा x, ये है हमारा 0, ये है हमारा इंफिनिटी, ये है हमारा माइनस इंफिनिटी। 1/2 का पावर x। अब देखते हैं दो कहानी। इधर जब हम जाएंगे तो क्या होंगे? मेरा मान बढ़ते चला जाएगा। इनइक्वालिटी का अभी सेशन देखा, मान बढ़ते चला जाएगा। इधर हमारा मान घटते चला जाएगा, इधर मान बढ़ते, इधर मान घटते। अब a का पावर x यानी 1/2 का पावर x देखना है। ये हमें क्या देगा? सबसे पहले 0 पे जब x हमारा 0 हुआ तो ये तो 1/2 का पावर 0 यानी ये किसके बराबर आ जाएगा? ये हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। जैसे ही ये x बराबर 1 हुआ ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 1/2। जैसे ही हमारा x बराबर 2 हुआ ये हमारा आ जाएगा 1/2। जैसे ही हमारा x बराबर 3 हुआ ये हमारा आ जाएगा 1/2। तो जैसे हम x में बढ़ रहे हैं हमारा जो ये फंक्शन 1/2 का पावर x है ये कैसा दिख रहा है? तो ये हमारा घटते दिख रहा है, ये हमारा घटते दिख रहा है। यहाँ के बाद फिर अगर हम x बराबर 4 ले लेंगे तो ये हमें 1/16 दिखेगा। x बराबर 5 ले लेंगे ये हमें 1/32 दिखेगा। तो हम क्या देखें? जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब हम निगेटिव तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। ये क्या है? ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 ऐसे जा रहा है। तो अब हम अगर निगेटिव वैल्यू की तरफ जाते हैं यानी x बराबर -1 तो ये क्या आएगा? 1/2 का पावर -4 जो किसके बराबर आ जाएगा? -1 सॉरी ये आ जाएगा 2 के बराबर। जब हम x बराबर -2 पे गए तो ये हमारा कितना दे देगा? तो 1/2 का पावर -2 यानी हम इसको कर देंगे कि ये हमें 4 के बराबर। जब हम x बराबर -3 के तरफ जाएंगे तो 1/2 का पावर -3 यानी हम इसे बोल देंगे 8 की तरफ। यानी मान ऐसा है तो मान ऐसा है। यानी एक चीज आप देख रहे हो, इधर जब हम मान मतलब सीधा हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारा फंक्शन घटते हुए दिख रहा है। यानी a अगर 0 से 1 के बीच में है
तो ये कैसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कैसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी हम यहां से क्या सीख पाए कि जब भी कभी a 0 से 1 के बीच में होगा हमारा ये घटते जाएगा। अब कभी भी अगर आपको a का पावर x देखना है ना तो सिंपल सा 3 नेचर पे जरूर देखिएगा। पहला नेचर 0 पे, दूसरा नेचर इनफाइनाइट पे, तीसरा नेचर माइनस इनफाइनाइट। 0 पे हमें मिल चुका है, 0 पे मान 1 के बराबर। अब हम देखते हैं इंफिनिटी पे, 1/2 का पावर इंफिनिटी, ये किसके बराबर होगा? तो ये 1/2 का पावर इंफिनिटी यानी 1/इंफिनिटी, यानी ये किसके तरफ जा रहा है? ये हमारा 0 की ओर जा रहा है। यानी एज a जो है वो 1/2 आ जाए और हमारा मान इनफाइनाइट के तरफ जा रहा है तो पूरे का वैल्यू किसके तरफ जाते दिखेगा? पूरे का वैल्यू 0 के तरफ। Any doubt? No doubt. अब देखिए हाफ जब हमारा ये माइनस इंफिनिटी पे हो जाएगा, कहां आप बोले थे 3 वैल्यू, माइनस इंफिनिटी, 0, इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी जहां से स्टार्ट कर रहा है, 0 मिड वैल्यू, इंफिनिटी जहां एंड कर रहा है। यानी जब ये माइनस इंफिनिटी की तरफ गया तो इसको हम बोल सकते हैं 2 का पावर -1 माइनस इंफिनिटी। दिस इज 2 का पावर इंफिनिटी, देन दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी। यानी ये किसके तरफ, जो 1/2 माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, हमारा फंक्शन का मान इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। यानी जब हमारा a 0 से 1 के बीच में होगा हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और ये हमारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्टोरी क्या है कि ये दिखेगा कैसे? दिखने के लिए हमें ग्राफ बनाना है। हम चलिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले y एक्सिस खींचा हमने, ये हमने x एक्सिस खींचा। x एक्सिस तो खींच लिए हैं, इसको थोड़ा नीचे ला देते हैं। ये हमारा x एक्सिस, ध्यान से देखिए, ये हमारा 0 है, ये हमारा माइनस इंफिनिटी है, ये हमारा इंफिनिटी है। ध्यान से देखिएगा, इंफिनिटी पे मान किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर। माइनस इंफिनिटी पे मान इंफिनिटी और 0 के बराबर मान। और हमें क्या दिख रहा है? डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी जब हम यहां से शुरू करेंगे माइनस इंफिनिटी पे, मान हम इनफाइनाइट से शुरू करेंगे, उसके बाद ये यहां आया ऐसे, ये ऐसे, और 0 पे मान किसके बराबर? 1 के बराबर। 0 पे मान किसके बराबर? के बराबर। हम जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं हमारा मान घटते जा रहा है, हमारा मान घटते जा रहा है, और ये घटते 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 किधर चला गया? 0 की ओर चला गया। यानी एट इंफिनिटी इट विल टेंड्स टुवर्ड्स 0। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के तरफ जा रहा है, 0 के बराबर नहीं। कभी भी 0 के बराबर मत कंसीडर करना, 0 के तरफ। 0 के तरफ मतलब नॉट इक्वल टू दैट, दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। ये 0 के तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी ये हमारा 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। अब ये था 0 से 1 के बीच की कहानी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें एक फंक्शन पता चला है। फंक्शन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट होता है। तो अब अगर हम इस फंक्शन का डोमेन और रेंज सीख लें तो कितना मजा आ जाएगा। चलिए सीखते हैं डोमेन। डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। यानी डोमेन को हम क्या बोल सकते हैं? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिकॉज द ग्राफ इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। द ग्राफ एग्जिस्ट फ्रॉम ईच प्लेस फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ध्यान से देखिए, हम क्या कहते हैं? डोमेन क्या होगा? Domain all possible values of the function such that the function is defined। यानी all the possible values of input जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन होगा वही है डोमेन। यानी डोमेन किसके बराबर? तो डोमेन है x बिलोंग्स टू r। रेंज किसके बराबर होगा? तो देखिए 0
हो तो नहीं रहा है, जीरो के तरफ जा रहे हैं, जीरो हो रहा है नहीं। तो जीरो को ओपन इंटरवल में डालेंगे और मैक्सिमम किधर जा रहा है, इनफिनिटी, जीरो से इनफिनिटी। दिस इज कॉल्ड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। कब? जब a 0 से 1 के बीच। आपके मन में होगा सर लॉग पढ़ने आए थे, एक्सपोनेंशियल पढ़ा रहे, बस 5 मिनट वेट कर लो, ओनली फॉर 5 मिनट्स। हम लोग अभी सारी चीजों को कनेक्ट करेंगे और अभी पता करेंगे कि क्या है। ये लिख लो पहले, एकदम वीडियो को करो यहां पॉज और इसको लिखो। चलिए, केस 1 हमें समझ में आया होगा, अब चलते हैं केस 2 की ओर। लेट्स गो टू द केस 2। सॉरी, केस 2। केस 2 क्या है? जब a 1 से बड़ा। a क्या है? 1 से बड़ा। a जब 1 से बड़ा है तो हमें समझना होगा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। a 1 से बड़ा मतलब 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2। जैसे ही हमने 2 माना, हमारा कंसेप्ट क्या है? हमें a टू दी पावर x को लिखना है, a टू दी पावर x। मान फिर से हम 0 पे देखें तो 0 पे तो 1 ही होगा, ये हम आपको बोले थे 3 जगह देखना है, 0, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी। इससे आप क्या कर पाओगे? नेचर को कंक्लूड कर पाओगे। माइनस इंफिनिटी पे क्या आएगा? तो 2 का पावर माइनस इंफिनिटी, यानी approaches to 0, not equal to 0. And 2 का पावर इंफिनिटी, this will approach to infinity. यानी माइनस इंफिनिटी पे 0, 0 पे 1 और इंफिनिटी पे इंफिनिटी। चलिए 2 वैल्यू पे भी चेक कर लेते हैं कहानी को समझने के लिए, अच्छे सेंस देने के लिए। तो 1, 2, 3, 4, हम x के इन 4 वैल्यू पे 2 का पावर x को लिखते हैं। तो ये आया 2, ये आया 4, या 8 या 16। तो आपको दिख रहा होगा जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ही ये भी बढ़ रहा है। यानी यहां से हम करेंगे क्या करेंगे? कंक्लूड ये करेंगे कि अगर हमारा a जो है वो 1 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? 1 से बड़ा हो जाए। इफ a is greater than 1, then it shows इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तब ये क्या दिखाएगा? इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो यहां से हम क्या कंक्लूड करें कि अगर a हमारा 1 से बड़ा होगा तो हमारा जो ये फंक्शन है ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये हमारा एक इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। हम यहां से देख भी पा रहे हैं। सर एक बार निगेटिव में भी दिखा देते हैं, चलिए निगेटिव में देख लेते हैं। -1, -2, -3, -4। बाबू आप -1 जैसे ही लोगे तो 2 का पावर x क्या हो जाएगा? 1/2। 2 का पावर -2 1/4, 1/8, 1/16। यानी आप क्या देख रहे हो? वैल्यू तो भाई सेम। यानी जैसे ही हम पीछे से आगे जा रहे हैं, कैसे? पीछे से आगे जा रहे हैं, हमारा मान धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। क्लियर है? यानी जब a ग्रेटर देन 1 हो जाए, जब a हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये हमारा एक इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन देता है। यानी हम यहां पे क्या कंक्लूड करेंगे कि ये आया हमारे, ये हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये आया माइनस इंफिनिटी पे मान ये था और ऐसे माइनस इंफिनिटी पे मान 0 की ओर, माइनस इंफिनिटी 0 की ओर, इनफाइनाइट पे मान इनफाइनाइट की ओर, इनफाइनाइट, और 0 पे मान 1 की ओर। यानी ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन हो जाएगा। अगर आपको इस कलर को देखने में दिक्कत हो रहा है तो हम चेंज कर देते हैं, यही हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन हो जाएगा।
अब अगर ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन हुआ तो अब हमें क्या सीखना है? डोमेन और रेंज। फंक्शन है ना, तो फंक्शन है तो क्या सीखेंगे? डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन हमारा होगा हमारा जो डोमेन है वो होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और जो हमारा रेंज है वो हो जाएगा 0 से लेकर के, बस यहां ध्यान 0 पे ओपन, सॉरी 0 पे ओपन, इंफिनिटी और दोनों पे ओपन। अब हमें यहां पे क्या दिखा? एक ही चीज दिखा कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये कैसा है? ये है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर a हमारा 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत समझते हैं? तो ये था आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब सर लॉग में एक्सपोनेंशियल का क्या काम? अब हम वो समझेंगे। बहुआ जैसे हमसे अगर कोई बोलता है 2 का पावर 3 तो मेरे दिमाग में आता है 8। ये किसका गेम है? ये गेम है एक्सपोनेंशियल का। बट अगर आपसे कोई पूछे कि 8 2 का कितनावा पावर है, ये जो 8 है इस 2 का कितनावा पावर है, अगर ये आपसे कोई पूछता है तो आप वहां पे क्या कहोगे कि 8 2 का तीसरा पावर। यानी हमें क्या पता चला? y इक्वल टू a का पावर x, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी द पावर ऑफ if the power of a is x, we will get y। अगर a का पावर x है तो हम y मिलता है। बट अगर हमसे यही उल्टा क्वेश्चन पूछ दे, क्या पूछ दे? a का कितनावा पावर y, तो इसको तुम कैसे लिखोगे? यानी इनपुट में भी ये लिए, आउटपुट में ये। अब आउटपुट इनपुट हो गया, बेस सेम रह गया। ये बेस है ना, ए क्या है? बेस है। बेस क्यों? क्योंकि किसी नंबर का आप पावर देख रहे हो, उस वैल्यू का वो पावर देख रहे हो। यानी अगर हमसे कोई y इक्वल टू a का पावर x बोल रहा है तो यहां पे इनपुट हमारा ये है, आउटपुट हमारा ये है। दिस इज आवर इनपुट, दिस इज आवर आउटपुट। बट यही अगर हम रिवर्स करते हैं, यानी log y टू द बेस a, ये हमें क्या दिखाता है? तो यही हमें x देगा। यानी log है क्या? तो log हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स प्रोसेस। यानी जो अब हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये जो मान आया है दिस इज द इनवर्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। An exponential function. Exponential function describes the power of any value, and logarithmic function just show the inverse of exponential. मतलब a का पावर 2 ये b है, तो b जो है a का कितनावा पावर है, यानी वो जो 2 है वो हमें log समझेगा। log यानी क्या देता है? log हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स देता है। log हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स देता है। तो इन डिटेल लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।